पूछना था। आजकल एग्ज़ाम्स के बाद मैंने न्यूज़पेपर में आज पढ़ा था कि आजकल एग्ज़ाम्स के बाद बहुत सारी डेथ हो रही है, तो आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके मन में बहुत अच्छा प्रश्न आया भी। देखिए, जो एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट के बाद जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो सचमुच में बहुत दुःख देने वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने जैसा पढ़ा कि लगभग 2,500 लोगों ने सुसाइड किया, स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट के बाद। 2,500 इतने बड़े देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि 10th और 12th का रिज़ल्ट कोई जीवन में कोई क्राइटेरिया नहीं होता आपके अच्छे जीवन का। हमारे जीवन में ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जब लोगों ने प्राइमरी स्तर पे बहुत ज़बरदस्त ढंग से फेल हुए और बाद में काफ़ी अच्छा किया। एडिशन का है, रामानुजन का है जो कभी पास ही नहीं हो पाए, आइंस्टीन का है, सबका है जिनका उस तरह से नहीं है, लेकिन उस आदमी के अंदर एक हॉबी है। आज जिन फिल्म स्टार्स के हम लोग इतने पीछे हैं, क्या वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे? क्या सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ का क्राइटेरिया है? दिमाग से इस बात को निकाल दें। सबसे पहले ये गार्जियंस के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए। हर आदमी को नेचर ने कुछ अच्छा दिया हुआ है, हम कई बार उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हमें उसको एक्सप्लोर करना है। अगर हर आदमी के पास दिमाग होगा तो हर आदमी एक ही काम नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जबकि इंसान की ज़रूरत हमें डिफरेंट जगहों पे है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चीज़ रिज़ल्ट को अपनी लाइफ का गोल नहीं बनाना है, हमें सिर्फ मेहनत करनी है। दूसरी चीज़, अगर अच्छा रिजल्ट ही अच्छी लाइफ की क्राइटेरिया होता तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईआईटीज़ हों, चाहे मेडिकल्स हों, चाहे लॉ के कॉलेजेस हों या आईएमएम हो, सबसे ज़्यादा साइकेट्रिक के पेशेंट्स वहाँ पे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम पे प्रेशर पड़ता है उससे हम कैसे लड़ते हैं, कैसे अपने आप को खड़े हो पाते हैं। और जो स्टूडेंट 10th और 12th के रिज़ल्ट में आईआईटीज़ में सिलेक्शन ना होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे देश की जो सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है आईएएस, उनमें 90% बच्चे वो होते हैं जो आईआईटी और मेडिकल के एग्ज़ाम में फेल हो चुके होते हैं, एंट्री नहीं कर पाते, उसके एंट्रेंस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो कभी भी हमें इस चीज़ को, अपने आप को, क्राइटेरिया को नहीं फिक्स करना चाहिए कि 10th का रिज़ल्ट है। इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर हम ले, रिसेंटली ले, तो कांग्रेस को सब लोग मान लेते ख़त्म हो रही है, लेकिन कर्नाटक में बम्पर रिटर्न बैक किया। क्यों? वो कांस्टेंट एफर्ट था, गोल था। और अच्छा एग्जाम्पल है, एक समय बीजेपी 2 सीट पे आ गई थी, लेकिन एफर्ट था, गोल था, टारगेट था कि सबसे ऊपर जाना है। लगातार कोशिश करते रहे, रुके नहीं, लगातार कोशिश करते रहे, लगातार 2 बार सरकार बना ली। ऐसा ही हमारे जीवन में बहुत सारे लोग जो शुरुआत में फेल होते हैं, बाद में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो शहर में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को हम जानते हैं वो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं, उनका बस लाइफ में एक अफर्ट था कि मुझे गोल ये उन्होंने फिक्स किया था कि मुझे सक्सेसफुल होना है। उन्होंने कभी ये गोल नहीं फिक्स किया कि हमें पढ़ाई में, स्कूल में टॉप करना है। तो ये लक्ष्य अपना ये कीजिए, आप अपने आप को मेहनत कीजिए आगे बढ़ने के लिए, सबसे आगे रहने के लिए। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से ही कोई आदमी आगे बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है। तो मैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सबको यही बात बोलूँगा कि पढ़ाई का रिज़ल्ट आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता। इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ किस तरह से कोशिश करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 10th और 12th में मार्क्स कम आए और आईआईटी सेलेक्टेड हुए, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जैसे अब की ही मोर देन 3-4 लाख बच्चों के 90% से ऊपर आए। तो क्या सब आईआईटीज़ या आईएमएम या मेडिकल में एंट्री मान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 25,000 सीट आईआईटी की है, 25,000 नीट की है, 85,000 हुए, बाकी 2.5 लाख बच्चे तो वैसे खाली हो गए। तो आप इस चीज़ को समझें कि सिर्फ ये 2 कॉलेज ही नहीं है जहाँ एक अच्छा भविष्य बनता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में हमें समय रहते पता नहीं होता। तो हमें सब्जेक्ट का ज्ञान बढ़ाएं और पेरेंट्स भी बच्चे को कभी प्रेशर ना दे, सब अपना गोल बनाए। हो सकता है हर बच्चे, किसी बच्चे के अंदर अच्छा आर्टिस्ट बनने की क्वालिटी है, किसी में अच्छा डांसर बनने की क्वालिटी है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
धन्यवाद।